हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब 100 बरस के हुए तो अल्लाह ताला ने उनको बशारत सुनाई कि पहली बीवी सायरा से एक बेटा होगा, उसका नाम इसहाक रखना। हजरत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 99 बरस थी। हजरत इस्माइल उस वक्त 14 बरस के थे। ये नबी इब्न नबी इसहाक बिन इब्राहीम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह के फर्जंद थे। उन्होंने जवाब दिया, डरो नहीं, हम तुम्हें एक बड़े सयाने लड़के की बिशारत देते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम इस बुढ़ापे में मुझे औलाद की बशारत देते हो? जरा सोचो तो सही कि ये कैसी बशारत तुम मुझे दे रहे हो। उन्होंने जवाब दिया, हम तुम्हें बरहक बशारत दे रहे हैं, तुम मायूस ना हो। सूरह अल हिज्र। और हमने उसे इसहाक और याकूब जैसी औलाद अनायत फरमाई और उसकी नस्ल में नबूवत और किताब रख दी और उसे दुनिया में उसका अजर अता किया और आखिरत में वो यकीनन सालिहीन में से होगा। सूरह अल अनकबूत। आप अलैहिस्सलाम की नबूवत की तस्दीक यहूद व नसारा भी करते हैं। आप अलैहिस्सलाम के साहबजादों में सबसे ज्यादा शोहरत याकूब अलैहिस्सलाम ने पाई, जो नबूवत से भी सरफराज हुए। अरबी और उर्दू तौरात में नाम इसहाक आया है और तौरात में ज़बीह आप ही को बताया गया है। कुरान मजीद में इस गलती की तरदीद की है कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ज़बीउल्लाह नहीं थे, बल्कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बीउल्लाह थे। यहूद आप अलैहिस्सलाम की नबूवत के पूरी तरह कायल हैं, बल्कि उनके नौश्तों में आप अलैहिस्सलाम के मोजज़ात व करमात कसरत से दर्ज हैं। रवायात यहूद में ये भी है कि आप सूरतन हजरत इब्राहीम से बहुत मुशाबा थे। कनान या फलस्तीन के मुल्क में आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी बड़ी खुशहाल गुजरी। तौरात में है, अजहाक अबी मलक बास जो फलस्तीन का बादशाह था, जरार तक गया और खुदावंद ने उस पर जाहिर होके कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे बरकत बख्शूंगा, क्योंकि तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूंगा और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप इब्राहीम से की वफा करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कई मुकामात पर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की तारीफ फरमाई है। बस जब वो इन लोगों से और उनके माबूदाने गैरुल्लाह से जदा हो गया तो हमने उसको इसहाक और याकूब जैसी औलाद दी और हर एक को नबी बनाया और उनको अपनी रहमत से नवाजा और उनको सच्ची नामवरी अता की। सूरह मरियम। और हमने उसे इसहाक अता किया और याकूब इस पर मजीद और हर एक को सौलेह बनाया। और लूत को हमने हुक्म और इल्म बख्शा और उसे उस बस्ती से बचाकर निकाल दिया जो बदकारियां करती थी। दर हकीकत वो बड़ी ही बुरी फासिक कौम थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक करीम बिन करीम यूसुफ बिन इसहाक बिन इब्राहीम हैं। ये सब कुव्वत व फरासत वाले लोग थे। अल्लाह ने उन्हें ऐसी कुव्वत अता की जो अल्लाह की तरफ राग़िब होने और इबादत में मदद देती। हर इंसान को चाहिए कि दीन में फ़हम फरासत गौर व फिक्र पैदा करे ताकि अल्लाह ताला इबादत की तौफीक लज्जत व सुकून अता करे। असल आंख है। जिस शख्स को अल्लाह ने दीन का फहम दिया गोया वो बीना है, और जिसने दीन से मुंह मोड़ लिया ता कयामत वो अंधा उठाया जाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चुन लिया था। ये वो लोग थे जिन्होंने दूसरों को अपने ऊपर तरजीह दी और हमने उसे इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत दी, एक नबी सोलहीन में से, और उसे और इसहाक को बरकत दी। अब इन दोनों की जुर्रियत में से कोई मोहसिन है और कोई अपने नफ्स पर सरीह जुल्म करने वाला है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी। अहले किताब तौरात का कहना है कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने 40 बरस की उम्र में अपने वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हयात में रुफ़क़ा बिनते बतवाइल से शादी की। रफ़क़ा से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के दो बेटे ईसू और याकूब पैदा हुए। उस वक्त हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र 60 साल की थी। इसहाक अलैहिस्सलाम ईसू को ज्यादा चाहते थे और रफ़क़ा याकूब अलैहिस्सलाम से ज्यादा प्यार करती थी। ईसू शिकारी था और बूढ़े माँ बाप को शिकार का गोश्त ला कर देता। एक मर्तबा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने चाहा कि ईसू को बरकत दें और उसे कहा, जाकर शिकार करके लाओ और उम्दा खाना मेरे सामने पेश करो। रफ़क़ा ने यह सुना तो दिल से चाहा कि यह बरकत याकूब अलैहिस्सलाम को मिले और हजरत याकूब से कहा, जल्दी से खाना तैयार करके बाप के सामने ले जाओ।
तौरात में है कि आखिर उम्र में आप अलैहिस्सलाम की बसारत जाती रही थी और यूं हुआ कि जब इसहाक बूढ़ा हुआ और उसकी आंखें धुंधला गईं, ऐसा कि वो देख नहीं सकता था। पैदाइश 27:1। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने नाम बताए बगैर ऐसा ही किया और इसहाक से दुआ व बरकत हासिल कर ली। जब ईसू को पता चला तो वो बहुत नाराज हुए और कत्ल करने की धमकी दी और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को रुफ़का ने अपने भाई लाबान के पास भेज दिया। यहूद के यहाँ नबूवत का असल जौहर सिर्फ गैब की खबरें बताना या पेशगोइयां करना है, इसलिए दूसरे अंबिया की तरह हजरत इसहाक की जिंदगी भी इसराइली सहीफों के सफ़ात में बड़ी दागदार नजर आती है। कुरान पाक बार बार आप अलैहिस्सलाम के सौले और हिदायत होने पर जोर देता है। उसी की औलाद से ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम को रहयाब किया। हर एक उनमें से सोलेह था। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम इराक में पैदा हुए और मस्कन शाम था। 180 साल उम्र पाई। ज़ौजा मोहतरमा बीबी रुफ़का एक इराकी हारून अलैहिस्सलाम के अजीजों में से थी। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात से हमें रोशनी मिलती है कि असल बसारत दीन की बसारत है। अल्लाह के दीन पर गौर करें क्योंकि हमारा असल घर आखिरत का घर है।